अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेली कन्वर्सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे यूज़ किया जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी किसी काम का बोलते वक्त जारी रहना। इससे पहले हमने बात की है प्रेजेंट सिंपल पे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम डेली कन्वर्सेशन में किस तरह यूज़ करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या। एक्टिविटीज़ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें हम वो एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं जो बोलते वक्त जारी हो, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी कुछ सीख रहे हैं, यानी जिस टाइम मैं ये बोल रहा हूँ उसी टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। सो एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, यानी अभी। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी अभी। सो उर्दू में इसकी पहचान ऐसे होगी कि जुमले के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ वगैरह इस्तेमाल होगा। सो दो चीज़ें आपने समझनी है। उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आएगा, और इसमें वो एक्टिविटीज़ डिस्कस होंगी जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहा हूँ, आप अभी सीख रहे हैं। सो इंग्लिश में टाइम एक्सप्रेशंस या टाइम मार्कर्स का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और वो जो काम जिसका जिक्र हो रहा है वो अभी चल रहा है। सो नाउ, टुडे, टुनाइट, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट, करंटली, प्रेजेंटली, एट द प्रेजेंट, और इस किस्म के बहुत सारे और टाइम एक्सप्रेशंस या टाइम मार्कर्स का इस्तेमाल होता है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम देखेंगे इस्तेमाल इज, एम और आर का। इट मीन्स के तीन मुख्तलिफ किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। क्यों यूज़ होंगे? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स डिफरेंट किस्म के हैं। सब्जेक्ट क्या है? काम का करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, फाइल। जैसे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन जैसे कि अली फॉर एग्जाम्पल, इन सब्जेक्ट्स के साथ हमने इज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज कुकिंग समथिंग, इट इज रनिंग वेरी फास्ट, अली इज राइटिंग समथिंग। सो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हुआ तो हमने इज का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स जैसे कि अली एंड अहमद हुए तो हमने आर का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दे आर गोइंग टू स्कूल, अली एंड अहमद आर वॉटरिंग द प्लांट्स वगैरह वगैरह। सो इन सब्जेक्ट्स के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट कभी आई हुआ तो आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने देखना है। सो तीन चीज़ें हैं, इज, आर, एम। कैसे यूज़ करना है? ये स्ट्रक्चर है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन इज, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स आर, और आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। एक और बात आपके जहन में हो
कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हर सेंटेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, टू कंफर्म समथिंग आपने हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि हर सेंटेंस में वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होगा, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, वॉचिंग। तो हर वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया है। यहां पर आप एक और बात को भी समझ लें कि जो आईएनजी का इस्तेमाल है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ हो सकता है, सेकंड के साथ या थर्ड के साथ कभी नहीं होगा। अभी तक हमने ये समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस के हर सेंटेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, वॉचिंग वगैरह। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, यानी अभी जिस टाइम हम ये बात कर रहे हैं इसी टाइम वो अली, अहमद, काशिफ जो भी हो वो एक किताब पढ़ रहा है। रीडिंग। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहे तो ऐसे होगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, या कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे ही इजंट रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है, वो शायद कुछ और काम कर रहा हो। इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है, क्वेश्चन है। इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, या इजंट ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें हमने देखा इन सारे सेंटेंसेस में कि जो एक्टिविटी है पढ़ने की, रीडिंग पढ़ रहा है, इज नॉट रीडिंग नहीं पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग क्या वो पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग क्या वो नहीं पढ़ रहा है। अभी हम देखेंगे मजीद दो एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस की। शी इज ईटिंग अ सैंडविच, वो एक सैंडविच खा रही है, यानी अभी की बात हो रही है। ईटिंग, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हर सेंटेंस में आप आईएनजी फॉर्म देखेंगे। शी इज ईटिंग अ सैंडविच, वो एक सैंडविच खा रही है। वो एक सैंडविच नहीं खा रही है, नॉट। शी इज नॉट ईटिंग अ सैंडविच, या अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलना चाहते हैं, शी इजंट ईटिंग अ सैंडविच, वो एक सैंडविच नहीं खा रही है। हमने क्वेश्चन बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन बनाते वक्त आपने सीधा सीधा एक काम करना है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी हुआ आपने उसको उठा के स्टार्ट में लगा देना है, जैसे कि इज शी ईटिंग अ सैंडविच, क्या वो एक सैंडविच खा रही है, नहीं वो पिज्जा खा रही है वगैरह। इज शी ईटिंग अ सैंडविच, क्या वो सैंडविच खा रही है। इसी तरीके से कभी कभी हम किसी चीज को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इज शी नॉट ईटिंग अ सैंडविच, क्या वो एक सैंडविच नहीं खा रही है। यस शी इज और नो शी इज नॉट, हाँ वो खा रही है, नहीं वो नहीं खा रही है। जस्ट टू कंफर्म समथिंग हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इज शी नॉट ईटिंग अ सैंडविच, या इजंट शी ईटिंग अ सैंडविच, क्या वो एक सैंडविच नहीं खा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अली इज राइटिंग अ लेटर। अली चूंकि सिंगुलर है, एक है, उसके हिसाब से हमने
इज का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस के हर सेंटेंस में आपने आईएनजी का इस्तेमाल देखना है, राइटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सो ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। एट द मोमेंट, नाउ, अभी लिख रहा है। अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर, अली एक लेटर नहीं लिख रहा है, वो एक कहानी लिख रहा है। या वो तो अभी टीवी देख रहा है, या वो भी सो रहा है। सो अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन के लिए जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपने इज एम आर को स्टार्ट में लगा देना है, जैसे कि इज अली राइटिंग अ लेटर, क्या अली एक लेटर लिख रहा है या कुछ और कर रहा है, क्वेश्चन है। इज अली नॉट राइटिंग अ लेटर, सो क्या अली एक लेटर नहीं लिख रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इजंट अली राइटिंग अ लेटर। सो इस किस्म के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए 10 to 15 डिफरेंट वर्ब्स ले लें और उनके आईएनजी फॉर्म्स बना लें, जैसे कि राइट, राइटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, प्ले, प्लेइंग वगैरह, और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करें। लेकिन आपने सेंटेंसेस इस किस्म के 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, टू कंफर्म समथिंग, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए अपने किसी फ्रेंड के साथ आप बाकायदा डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अभी 10 मिनट्स तक बात करनी है और हमने सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट परफेक्ट में बात करनी है। सो एक एक करके जब टेंसेस आप प्रॉपर्ली सीख लेंगे, उसके बाद कन्वर्सेशन में, एक ही कन्वर्सेशन में आप मुख्तलिफ टेंसेस का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। सो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।